तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसको पहले जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड उसको हमने देख लिया था, उसमें कुछ खास नहीं है। और जो हम फिज़िक्स में सभी चैप्टर्स को मिला करके जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा था। तो हम सेकेंड चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड चैप्टर का हम नोट्स बनवाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट एक चैप्टर है जिसको हम देखेंगे, सेकेंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 11th का। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब कि हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट देखेंगे और उसको कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हम इसमें जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमें मतलब फिजिकल क्वांटिटी से ही होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि विच कैन मेजर्ड, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी या दैट क्वांटिटी विच कैन मेजर एंड डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या तो देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिजिक्स के लॉ लगा करके उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured and described by using the law of फिजिक्स। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम डिफाइन करने के लिए फिजिक्स के लॉ लगा करके उसे डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि हमारे फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। तो जनरली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी और एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम जो देखेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी में, जो अगर हम इसको मतलब डिवाइड करें तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी में देखेंगे कि किसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल का नाम ही होता है कि जिसको हम जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं, है कि नहीं। तो फंडामेंटल का मतलब हुआ कि दैट क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंड ऑन एनी वन, दैट क्वांटिटी which is not depend on other quantity called फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाएगी जो किसी और, जिसको हम डिफाइन करने के लिए हम किसी अदर क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेंगे, तो उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। इन फिजिक्स देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फर्स्ट होता है उसे हम मास कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। सेकेंड नंबर पे आएगा हमारे पास टाइम, और थर्ड नंबर पे आएगा
करंट, फोर्थ नंबर लेंथ कह सकते हैं, फिफ्थ नंबर टेम्परेचर, सिक्स नंबर आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवन आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। फर्स्ट मास, सेकंड टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, और हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से हमारे पास ये फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया कि दैट क्वांटिटी विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी वन, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और जिसमें आया था मास था, मास की बात करें तो मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और जैसे टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्वांटिटी जो किसी और को, मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो और उसके बाद जो सेकेंड क्वांटिटी आएगी उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हुआ कि दैट क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कि दैट क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन एनी वन, विच इज डिपेंड ऑन एनी वन, any other quantity called derived quantity। इसके अलावा दो क्वांटिटी और होती हैं जिसको मतलब हम कहते हैं जो जिसका डायमेंशन नहीं होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो थर्ड है जो कि एक्सेप्शन है, मतलब इसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। इनका डायमेंशन ना होते हुए भी या इनके डायरेक्शन इनका यूनिट ना होते हुए भी हम इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्वांटिटी है, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो थर्ड क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जैसे आप डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो आप ले सकते हैं वेलोसिटी, एक्सीलेशन ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद मोमेंटम। तो इसी इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी में इन 7 के अलावा हम जितने भी क्वांटिटी होंगी उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी में पढ़ेंगे, बस दो क्वांटिटी को छोड़ करके। उसमें पहला जो होगा वो इसमें आता है सप्लीमेंट्री में, वो आता है एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। जो पहला आएगा उसे एंगल कहते हैं, और जो दूसरा है इसमें ये है इसमें सॉलिड एंगल। हम एंगल को प्लेन एंगल भी कह सकते हैं और ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो फिजिक्स में ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो एंगल कहाँ पे बनेगा? तो एंगल वहाँ बनता है जहाँ पे 2D डायमेंशन होता है। मतलब हम बात करते हैं कि टू फॉर्म एन आर्क बेंडिंग बिटवीन टू आर्क इज कॉल्ड एंगल। मतलब कि एक आर्क को फॉर्म करने के लिए जो रेडियस के बीच में या जो दो रेडियस के बीच में जो बेंडिंग होती है, जो झुकाव होता है, उसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है कि जब हम किसी स्फीयर से, जैसे हम देखते हैं इसको हम थोड़ा देखते हैं इसमें कि अगर हम बात करें 2D डायमेंशन की, तो ये हमारे पास एक सर्किल है और ये सर्किल 2D डायमेंशन में होता है। तो सर्किल मतलब कि इसमें एक आर्क को फॉर्म करने के लिए जो रेडियस के बीच में या जो रेडियस का जो बेंड होगा, दो रेडियस का जो बेंडिंग होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और इस एंगल की जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू L डिवाइड बाई R। ठीक है, ये जो निकल के आता है वो निकल के आता है रेडियन में।
और इसी तरह से जब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की, तो इसमें क्या होता है कि ये एक सॉलिड होता है जो जैसे स्फीयर हो गया, फुटबॉल टाइप का, वाटरमेलन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वाटरमेलन को लेते हैं तो उसमें से थोड़ा सा एक सेक्शन काटते हैं, और वो जो कटा हुआ सेक्शन होता है वो क्या करता है, वो इस टाइप का कटा होता है, ठीक है। तो वो कटे हुए एरिया, कटा हुआ जो एरिया होता है उसकी जो बाउंड्री, जो बेंडिंग, उनकी बाउंड्री को जो हम मिलाएंगे तो वो जो बेंडिंग होगा, वो जो एंगल जो फॉर्म करेगा, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू जो कटा हुआ एरिया डेल्टा ए और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमने क्वांटिटी को पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल, सेकंड हमारे पास हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती थी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 होते हैं, वो एंगल और सॉलिड एंगल, और फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 होती हैं जिसे हमने पढ़ा था। और बाकी इन दोनों के अलावा 7, 2, 9 के अलावा जितनी भी क्वांटिटी तो आपको मिलेंगी वो सब के सब आ जाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटी में, ठीक है। तो हम केवल इन्हीं दो क्वांटिटी मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को याद करते हैं। बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डिराइव करते हैं, उसका नाम ही है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से उसे क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अब ये क्वांटिटी पढ़ लिया, तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एलिमेंट, हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है। वो होता है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। मतलब ये हो गया क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ठीक है। तो मतलब कि बिना इन दोनों के अलावा, मतलब दोनों में से अगर हम कोई एक लेकर के चलते हैं तो हमारा खुद का ये जो क्वांटिटी है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज दैट हम किसी दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं हमें चीनी लेना है, शुगर लेना है, ठीक है। तो ये चीनी को लेने के लिए हम दुकानदार से बोलेंगे, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि हमें 5 दे दो 5, तो वो क्या देगा, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, वो कुछ नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बोलता हूँ कि हमें केजी दे दो, तो वो केजी भी नहीं समझ पाएगा कितना केजी देना है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी को 100% या हम कह सकते हैं क्वांटिटी को पूरा फुली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड यूनिट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट फिक्स होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इन फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी और थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो उसी टाइप से जब हर एक क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होगा तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल यूनिट, सेकंड डिराइव्ड यूनिट और थर्ड सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, और करंट का एम्पियर, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, और वो 7 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट होता है। तो डिराइव्ड यूनिट का कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं डिराइव्ड यूनिट को। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो एंगल में हम क्या करेंगे कि एंगल का जो यूनिट होता है, रियल में एंगल का यूनिट देखा जाए तो फिजिकली कोई यूनिट नहीं होता है एंगल का। क्यों? क्योंकि पता है एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो L भी हो गया मीटर और R भी हो गया मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। फिर भी हम क्या करते हैं कि ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली होती है, इसलिए इसका हम यूनिट देते हैं, और ये जो यूनिट आता है वो रेडियन में आता है, ठीक है। तो इस रेडियन और रेडियन में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो एंगल डिग्री में बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक और मतलब हेल्पिंग यूनिट है जिसको हम कहते हैं डिग्री, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डिग्री हो गया। उसके बाद हम इन दोनों में पढ़ते हैं रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड
रेडियन। तो हमें पता है कि अगर हम सर्किल को बनाएं तो सर्किल को अगर बनाएं तो हमें पता है कि अगर जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को थीटा इक्वल टू एल बाई आर कहते हैं। सपोज दैट मान लो ये रेडियस या ये आर्क जो हो गया वो क्या बन गया, वो एक सेमी सर्किल बना रहा है, या जो आर्क जो बता रहे हैं वो आर्क हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है उसका आधा हिस्सा कवर कर लिया है। तो हम थीटा लिखेंगे और इसके जगह पे लिखेंगे एल की जगह पे पाई आर, क्योंकि पूरा रहता तो 2 पाई आर हो जाता, ये आधा है तो पाई आर होगा और पाई आर से आर कैंसिल हो गया। इस तरह से थीटा जो आया वो पाई आया रेडियन में। लेकिन हमें पता है कि जो सेमी सर्किल होता है उस जो एंगल फॉर्म करता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कहते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। और जो लास्ट होता है, लास्ट हमने देखा था वो होता है सॉलिड एंगल। तो हम देखेंगे सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में क्या होता है कि जो हम एरिया कट करते हैं तो जो 3D ऑब्जेक्ट में, तो 3D ऑब्जेक्ट में कटा हुआ एरिया, 3D ऑब्जेक्ट में कटा हुआ एरिया जो एंगल फॉर्म करता है उससे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, इसका जो यूनिट होगा सॉलिड एंगल का वो होता है स्टेरेडियन। तो हम बात करेंगे कि एक पूरा होल सरफेस या होल 3D ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म करेगा। तो वो होता है कि हम मान लो लेकर चलते हैं कि एक हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर का पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई स्टेरेडियन, मतलब एक पूरा सरफेस या स्फीयर जो एंगल फॉर्म करेगा वो होता है 4 पाई रेडियन।